हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएं जल्दी से। सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएं बेटा। सभी बच्चे ज्वाइन होंगे क्लास से। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा, सभी लोग ज्वाइन हो जाओ फटाक से। सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे बेटा। सभी लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। सभी लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाओ बेटा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स, हर का परिमेयीकरण। ठीक है, हर का परिमेयीकरण हम लोग देखेंगे। हर का परिमेयीकरण एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, जो नंबर दिए होते हैं बेटा हर में, जो रेशनल नंबर होते हैं उसमें क्या होता है, रेशनल फॉर्मेट में जो दिए गए नंबर होते हैं उनके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दे दिए जाते हैं। तो उनको बेटा हम रेशनल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम रेशनलाइजिंग कहते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। हम लोग बेटा एक मेन बात करके फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप लोगों के जो है कंटेंट के बारे में। एक चीज़ ये है बेटा कि जितना भी हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से, तो ये कंटेंट बेटा कुछ ऐसा है कि आप लोग इसकी नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि हम जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कवर कराएंगे। ठीक है, ये नहीं कि बेटा एक्सरसाइज करवाएंगे या मतलब बुक सॉल्व कराएंगे, बुक से नहीं करवाएंगे हम लोग प्रॉपर बेटा करेंगे एक सीक्वेंस से। ठीक है, एक सीक्वेंस से चलेंगे जिसमें हम लोग बेटा सीखेंगे हर एक टॉपिक को। ठीक है, क्या सीखेंगे बेटा, टॉपिक सीखेंगे। ओके, तो हम लोग टॉपिक सीखेंगे। हाँ बेटा ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन होते रहो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा, ओके, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे ज्वाइन हो जाओ, सभी बच्चे ज्वाइन होंगे। ठीक, तो इसमें बेटा हमने बताया आप लोग सभी लोग जो है प्रॉपर नोट बनाइएगा। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को, जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेटा आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करा लो क्लास को। ठीक है, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को ज्वाइन करा लो बेटा। ठीक है, सभी बच्चे ज्वाइन कराएंगे, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लो बेटा। ठीक है, सभी लोग अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कराएंगे बेटा। क्लास में ज्वाइन हो जाओ फटाक से, सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएं। सभी लोग बेटा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो, जितने भी ग्रुप हैं उन पे सब पे शेयर कर दो बेटा क्लास को। ठीक, और शेयर करने के बाद बेटा आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे बेटा
कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। रेशनलाइजेशन की बात अगर हम करें एक्चुअली, तो रेशनलाइजेशन बेटा एक ऐसा टर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई फ्रैक्शन फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है, उसमें डिनोमिनेटर इरेशनल दिया गया होता है, तो उसके कंजुगेट नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसमें क्या चेंजेस होंगे, कौन कौन सी आइडेंटिटीज उसमें लगेंगी, ठीक है, कौन कौन से इसमें स्टेप फॉलो होंगे, सारी चीज़ की हम यहाँ पे कंडीशंस को अप्लाई करेंगे और कंडीशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या क्या किया जाता है। तो हम इसको बेटा एग्जाम्पल से समझाते हैं, और उससे पहले तुम आप लोगों को बता देते हैं कि ये कॉन्जुगेट नंबर होता क्या है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट नंबर क्या होता है बेटा, एक्चुअली कॉन्जुगेट नंबर की हम अगर बात करें तो कॉन्जुगेट नंबर एक ऐसा नंबर है ना बेटा जिसमें सिंबल चेंज किए जाते हैं। क्या चेंज किए जाते हैं बेटा, सिंबल की चेंजिंग की बात की जाती है, ठीक है। इसमें हम लोग बेटा सिंबल चेंज करते हैं, ठीक है, सिंबल चेंजिंग की बात की जाती है, ओके, नो डाउट इसमें सिंबल चेंजिंग की बात की जाती है। तो हम सिंबल किसका चेंज करते हैं ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सिंबल की बात अगर करें तो सिंबल बेटा हम डिनोमिनेटर में दिए गए इंटीजर का करते हैं, इरेशनल नंबर का करते हैं, सॉरी इंटीजर का नहीं करते हैं, इरेशनल नंबर का हम लोग सिंबल चेंजिंग करते हैं। तो सिंबल चेंजिंग करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे उसमें बेटा, ठीक है, इसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या कन्वर्जन होता है इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी नंबर को हम प्रॉपर ऐसे रैंडमली उठा लेते हैं, कोई एक नंबर जैसे दिया गया बेटा 2 + 3√2, ठीक है, ऐसा कोई नंबर दिया गया है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जब हम कॉन्जुगेट नंबर लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सिंबल चेंजिंग की बात करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे, ठीक है। क्या चेंज करेंगे बेटा, सिंबल चेंज करेंगे, ओके। तो सिंबल चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका कॉन्जुगेट नंबर सिंबल चेंज करने पे हो जाता है 2 - 3√2, ओके, 2 - 3√2, ठीक है, ये हो जाता है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हमने कॉन्जुगेट नंबर की बात की, तो अब हम कुछ आपको नंबर देते हैं, उसका कॉन्जुगेट नंबर आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे, ठीक है। जैसे हमने दे दिया बेटा 3 - 3√3, इसका कॉन्जुगेट नंबर क्या होगा, ठीक है, 2 + 3√2 3, इसका कॉन्जुगेट नंबर क्या होगा बेटा, ठीक है। तो ये सब बेटा आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, इन दोनों का आंसर क्या होगा, ठीक है, कॉन्जुगेट नंबर क्या होंगे इसके, ठीक है। तो ये बेटा आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये दोनों क्वेश्चन कॉन्जुगेट नंबर आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करोगे, ओके। फिर अब आ जाते हैं बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चंस को, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है उसमें कौन कौन से स्टेप हम लोग लगाएंगे उन पे बात करते हैं, उन पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हम मान लेते हैं बेटा दिया गया है 5√5 अपॉन √3 - √5, ओके, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसका बेटा रेशनलाइजेशन करना है, इसका परिमेयीकरण करना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया गया हो, परिमेयीकरण कीजिए, परिमेयीकरण कीजिए, ऐसे दिया गया हो, या फिर दिया गया हो बेटा रेशनलाइज, रेशनलाइज दिस नंबर, ओके, ये दिया गया हो, ठीक है बेटा। ये बात करें क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करते हैं, तो बेटा सिंपल सी बात हम इसमें फॉलो करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट नंबर पे स्टेप स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5
अपॉन √3 माइनस √5, इसका मल्टीप्लाई हम कराएंगे कंजुगेट नंबर से, इसके कंजुगेट नंबर से। तो इसका कंजुगेट नंबर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का, √3 प्लस √5 डिवाइड बाई √3 प्लस √5। ठीक है बेटा, इससे हम लोग जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इसमें बेटा हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 प्लस √5 का, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो बेटा ये हो जाएगा √3 माइनस √5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बेटा √3 प्लस √5 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा एक थ्योरम दिख रही होगी आपको, कौन सी थ्योरम अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे बेटा अप्लाई हो रही है a माइनस बी ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में बेटा a माइनस बी है, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये बेटा थ्योरम बन जाती है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की थ्योरम बन जाती है। ठीक है, अगर ये थ्योरम बनती है तो हम लोग क्या करेंगे, अब इतना पार्ट तो बेटा क्वेश्चन में फॉर्मेटिंग की गई है। ठीक है, तो इतना बचा ये आएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू जो भी है हम वो रख देंगे, बी की वैल्यू जो है वो रख देंगे और स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा, सिंपल सा है ना। तो क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें करते हैं बेटा 5 ब्रैकेट √3 प्लस √5 डिवाइड में क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ये बेटा √3a है इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की जगह पे √5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बेटा, ये इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 5 ब्रैकेट √3 प्लस √5 डिनोमिनेटर में बेटा क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही होगी, आपको डाउट आ रहा होगा कि सर ने ये डायरेक्ट कैसे कर दिया, है ना, यहाँ पे √3 का स्क्वायर करने पर 3 कैसे आ गया। तो इसका बेटा लॉजिक सिर्फ और सिर्फ इतना है, जब हम किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, जब किसी रूट वाले नंबर को स्क्वायर फॉर्मेट में करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इतना है कि √3 2 टाइम है मल्टीप्लाई में। ठीक है, या फिर इसका दूसरा भी मेथड हो जाए, जो रूट होता है उसको जब हम एक्सपोनेंट फॉर्मेट में ले जाते हैं तो वो पावर में 1/2 हो जाता है, यानी एक्सपोनेंट में रूट चेंज होके 1/2 आ जाता है। तो 3 की पावर 2 पहले से है, मल्टीप्लाई रूट की जगह पे 1/2 एक्सपोनेंट लग जाता है, तो बेटा क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या बेटा यहाँ पे 3 की पावर 1, यानी क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये जब 3 हो जाएगा तो ऐसे ही √5 का जब हम करेंगे तो √5 भी तो 5 हो जाएगा डायरेक्टली, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो ऐसे बेटा डायरेक्टली ये सब समझ लेना है एक बार बस। तो ये इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे इस स्टेप में, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 5 ब्रैकेट √3 प्लस √5 डिनोमिनेटर में बेटा -2 हो जाएगा। 5 माइनस का है और 3 प्लस का है, तो माइनस वाला नंबर ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है वो भी देख लेंगे, तो 2 ज़्यादा है 3 से, है ना। 5 से 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। बट 5 था कौन सा, निगेटिव था पॉजिटिव था, पॉजिटिव था या निगेटिव था बेटा, निगेटिव था। अब अच्छा, इसमें अगर नहीं समझ में आता, कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है यहाँ पे कि माइनस वाला नंबर से हमने माइनस कर दिया, वो तो बात समझ में आई कि 5 से 3 माइनस किए 2 बचा। ठीक है, बट ये नहीं समझ में आया सिंबल क्यों यहाँ पे माइनस का लगाया। तो इसमें बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, तो एक एग्जाम्पल से समझ लो। मान लो बेटा तुमने 5 रुपये किसी से उधार लिए थे, ठीक है, 5 रुपये आपने क्या लिया था, उधार लिया था किसी से, ठीक है, और अब आपके पास 3 रुपये आ गए, कोई पॉजिटिव नंबर जो छोटा है उसको माइनस करते हैं,
तो क्या बचता है, माइनस का ही बचता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो इतना हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा -5/2 ब्रैकेट में √3 प्लस √5, और यही क्या हो जाता है बेटा, आंसर हो जाता है। ठीक है, इतने प्रोसेस होते हैं। हमको कंजुगेट नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो थ्योरम बन रही हो उसको अप्लाई करना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फिर आंसर आ जाता है। तो इतने प्रोसेस होते हैं, 3 स्टेप होते हैं मेनली। 3 स्टेप में हम ये रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन बेटा है √3 माइनस √5 एक ब्रैकेट में, √3 प्लस √5 एक ब्रैकेट में, डिवाइड बाय 7 माइनस 2√5। ये बेटा इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है कोई। ठीक है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया गया है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक है बेटा, आपको टेंशन नहीं लेना है किसी चीज की भी, ये क्वेश्चन कैसे होगा, अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, है ना। तो परेशान मत होना, हम हैं, है ना, हम बता देंगे आपको कैसे क्या करना है इसमें। बस प्रॉपर आप लोग पढ़ते रहिए, बस मेहनत करते रहिए। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा इसमें हम लोग देखेंगे कि न्यूमरेटर में कौन सी थ्योरम बन रही है। ठीक है, हमने 3 स्टेप बताए थे, हर एक क्वेश्चन में 3 स्टेप लगेंगे रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन में। कौन कौन से, फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखते थे कॉन्जुगेट नंबर। ठीक है, दूसरे स्टेप में हम लोग देखते थे कौन सी थ्योरम लगती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, अगर लग रही है तो लगाएंगे, नहीं लग रही है तो छोड़ देंगे, है ना, एज इट इज नोट कर लेंगे बस, और कुछ नहीं करना है उसमें। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड स्टेप हमने बताया था कि उसके डिनोमिनेटर को या न्यूमरेटर में जो रूट वाले नंबर है उनका स्क्वायर या कुछ भी है तो उसको सॉल्व करना है बस। तो ऐसे हम इसको भी करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखो बेटा, अब यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी थ्योरम लग रही है, तो वो कौन सी होती है, a² माइनस b², है ना। तो हम क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस √5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये हमने थ्योरम अप्लाई कर ली। फिर डिनोमिनेटर लिखेंगे -2√5। अब इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट नंबर लेंगे। कॉन्जुगेट नंबर क्या होगा, सिंबल चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ, 7 प्लस 2√5 डिवाइड में 7 प्लस 2√5। ये हो गया बेटा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आप इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का 3 आ जाएगा, माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा, ब्रैकेट में 7 प्लस 2√5 कर लेंगे बेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये देखो इनको लिखेंगे 7 माइनस 2√5 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड में 7 प्लस 2√5 सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा। ओके, तो इतना करने के बाद अब देखो फिर से बेटा डिनोमिनेटर में भी एक थ्योरम लग रही है। कौन सी लग रही है, अभी जो यहाँ पे लगाए हैं वही तो लग रही है, a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है ना। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 2 ब्रैकेट 7 प्लस 2√5 डिवाइड में क्या बचेगा बेटा, ये थ्योरम बन जाएगी। तो थ्योरम के लिए हम क्या लगाएंगे, 7² यानी a² माइनस बी की जगह पे है 2√5 का होल ऑफ स्क्वायर। ये इतना कर देंगे बेटा तो क्या आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, इधर -2 है। ठीक है बेटा, ब्रैकेट
7 + 2√5 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर करेंगे बचेगा 49 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 5 आएगा। तो 4 और 5 यहाँ पे अगर कंफ्यूजन होगी बेटा तो इसको यहाँ पे समझ लो, 2√5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, यानी 2 2 कैंसिल हो जाएगा। जब रूट हटाते हैं तो एक्सपोनेंट में 1/2 लगाते हैं, यानी घात में 1/2 लगा देते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये 4 × 5, ओके, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, ठीक। तो कितना आ जाएगा बेटा, 2√5 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आ जाता है बेटा 20, ठीक। तो ये हो जाएगा बेटा 20, ठीक है। अब इसका हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक, या फिर मत कराओ कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आ जाएगा -2 ब्रैकेट 7 + 2√5 डिवाइड बाई, अब 49 से 20 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 29 बच जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा बेटा -2 7 जा 14 माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4√5 डिवाइड बाई 29। अब यहाँ पे देखो बेटा एक चीज दिख रही होगी आपको, डिनोमिनेटर जो है वो कैसा हो गया, रेशनल फॉर्मेट में हो गया कि नहीं हो गया, बोलो बेटा, रेशनल फॉर्मेट में हो गया ना। तो जब ये रेशनल फॉर्मेट में बेटा आ गया तो यहाँ पे प्रॉपर जो है वेरीफाई हो गया कि ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, रेशनलाइजेशन हो गया यहाँ पे, ठीक। तो इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन करते हैं, 3 स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट में बेटा हम थ्योरम आइडेंटिटी अप्लाई करनी कौन सी है ये देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया है a - b फर्स्ट ब्रैकेट में, a + b सेकेंड ब्रैकेट में जो थ्योरम होती है वो होती है बेटा a² - b² = a - b फर्स्ट ब्रैकेट में, a + b सेकेंड ब्रैकेट में, ठीक है। तो वो हमने थ्योरम अप्लाई कर दी और फिर हमने क्या किया, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट नंबर लिया। कॉन्जुगेट नंबर में सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि सिंबल चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी अंश और हर में मल्टीप्लाई कराते हैं, गुणा करा देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हम लोग थ्योरम्स को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं और आंसर आ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस टाइप से बेटा आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक। जितने भी बच्चे जुड़े हैं ये सभी लोग अपने अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर करते जाएं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है बट उसमें बेटा कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं। हमने सारे क्वेश्चन बेटा बहुत सारी बुक्स से उठाए हैं, कुछ बेटा कमेंट में आए क्वेश्चन हैं उनसे हमने ड्रॉप किया है क्वेश्चंस को। तो इस क्लास में बेटा सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बेसिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसमें बेटा वैल्यू दी गई है, ठीक है, फिर उसमें रेशनलाइजेशन करके उसका जो है सारी चीज़ निकालना है, ठीक है। उसकी वैल्यू निकालनी है, रेशनलाइजेशन करना है, 2 चीज़ें उसमें पूछी गई हैं, ठीक। क्वेश्चन है इफ √2 = क्वेश्चन नंबर 3 है इफ √2 = 1.4142, अगर बेटा √2 की वैल्यू 1.4142 है then find the value of greatest root under √-1 डिवाइड बाय √+1। बेटा इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया गया है अगर, ठीक, तो इसमें बेटा बेसिकली कौन कौन से स्टेप फॉलो होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसका रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी परिमेयीकरण करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, परिमेयीकरण करेंगे। तो परिमेयीकरण करने के लिए हमने इस प्रॉपर पहले ही क्वेश्चन बता दिए हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। जो बच्चे अब जुड़े हैं वो अभी देख लें, ठीक है, कैसे हम करेंगे क्वेश्चन को। ओके, तो क्या करते हैं सबसे पहले बेटा, क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट वन माइनस रूट टू माइनस 1 डिवाइड बाई √2 + 1, है ना, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको हम प्रॉपर पहले रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, रेशनलाइजेशन करेंगे। ओके, तो ये हो जाता है √2 - 1 अपॉन √2 + 1। इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट के अंदर ही इसका कॉन्जुगेट नंबर ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज और बेटा बता दें, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कॉन्जुगेट नंबर होता क्या है और किस चीज का कॉन्जुगेट नंबर लिया जाता है, न्यूमरेटर का लिया जाता है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट नंबर लिया जाता है। ठीक, तो क्या होता है बेटा, हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट नंबर लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट नंबर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √2 - 1 डिवाइड बाई √2 - 1। ठीक, ये हमने किया। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसका रूट के अंदर ही। तो ये बेटा देखो, √2 - 1 √2 - 1 2 टाइम है, 2 टाइम मल्टीप्लाई किया गया। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, वो स्क्वायर फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक है, तो √2 - 1 बेटा जो है वो स्क्वायर में हो गया, डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो थ्योरम लग रही है बेटा, कौन सी, a+b a-b वाली थ्योरम लग रही है ना, आइडेंटिटी लग रही। तो हम क्या करेंगे, वो होती बेटा a² और -b² होती है। ठीक है, तो ये इतना करने के बाद हमने डिनोमिनेटर में कौन सी थ्योरम लगाई बेटा, तो हमने थ्योरम लगाई है a² - b² इज इक्वल्स टू a+b a-b। ठीक है, ये थ्योरम हमने अप्लाई की है बेटा। ओके, ये थ्योरम अप्लाई की हमने। फिर क्या हो गया, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाता है, √2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 2, और 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आ जाता है। यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 1 आएगा, 2 आएगा, सॉरी 2 आ जाता है। तब हम क्या करते हैं, -1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आ जाता है। अब हम जब इसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा √2 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 से 1 को माइनस करेंगे बेटा तो 1 बचेगा। और डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो, उसमें कोई जो है कंडीशन नहीं होती है लिखने की। ठीक है, और ना ही कोई उसका वैल्यू चेंज होता है अगर नहीं लिखते हैं तो। ठीक, तो अब हमको क्या मिल गया बेटा, रूट के अंदर √2 - 1 का होल स्क्वायर। हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी एक स्टेप सॉल्व कराया था, हमने कहा था रूट जब हटाते हैं तो एक्सपोनेंट में पावर 1/2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा √2 - 1 का पावर 2 दिया गया है। ठीक है, रेडिकेंट के फॉर्मेट में, रेडिकेंट की जगह पे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये वाला रूट जब हम हटाएंगे तो इस पावर के मल्टीप्लाई में 1/2 लगा देते हैं। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, पावर में 1। तो ये हो जाएगा √2 - 1 की पावर 1। तो पावर 1 में हम पावर लिखें या ना लिखें, डायरेक्ट वैल्यू हो जाती है। ठीक, तो ये इतना आ गया। तो ये बेटा हो गया रेशनलाइजेशन। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ना तो कोई वैल्यू चेंज होगी और ना तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं डिनोमिनेटर में, इसीलिए नहीं लिखा। ठीक है, तो ये हो गया रेशनलाइजेशन, फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू। by putting value of √2। ओके, by putting value of √2। अब √2 की हम वैल्यू रख देते हैं बेटा। तो वैल्यू हम रखेंगे किसमें, जो हमने रेशनलाइजेशन करने के बाद प्राप्त किया है, मिला है हमको। ठीक है, तो मिला है बेटा √2 - 1। अब यहाँ पर √2 की वैल्यू क्या है, √2 की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया गया था बेटा, ये √2 की वैल्यू दिया गया था 1.5
4142 माइनस 1 हो जाता है। ठीक, ये इतना करने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, जब हम इसको माइनस करेंगे 1, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये 1 इसमें से माइनस होगा या 1 इसमें से माइनस होगा। तो क्या करोगे, तो इसको बेटा पहले लिख लेते हैं छोटे बच्चों के जैसे, जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना, क्लास फर्स्ट सेकंड वाले बच्चे करते हैं, ऐसे हमने लिखा। ठीक है, ये पूरा इंटीजर दिया गया है तो इंटीजर को इधर लिख लेंगे, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 0 0 कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 से 0 माइनस करोगे 2 बचेगा, 4 से 0 माइनस करोगे 4 बचेगा, 1 से 0 माइनस करोगे 1 बचेगा, 4 से 0 माइनस करोगे 4 बचेगा, और 1 से 1 माइनस करोगे 0 बचेगा। ये इतना आ जाता है। ठीक है बेटा, इतना आ गया, इसको लिख देंगे 0.4142, यही आपका क्या हो जाता है बेटा, आंसर हो जाता है। ओके, तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन बताए अभी तक। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट है बेटा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो नेक्स्ट क्लास जो हम लाएंगे उसमें और इजी तरीके ढूंढ के लाएंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग तरीके होंगे, फनी टाइप से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सिंपल है, रेशनलाइजेशन करना है। उस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों को टफ लगते होंगे, इसलिए हमने वो ड्रॉप किया है बेटा, वो क्वेश्चन हमने पुट किया है यहाँ पे आपकी क्लास में, जिससे उस टाइप के अगर क्वेश्चन आ भी जाएं एग्जाम में तो आप लोग कंफ्यूज मत हो, और ना तो वो क्वेश्चन आपका छूटे। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले, आप जैसे ही क्वेश्चन देखें ना, तो आपको लगे कि हाँ हमने क्लास में पहले ही कवर कर रखा है। ठीक है, उसमें कोई डाउट ना हो, हाँ, मज़े से एकदम कहो अरे ये तो क्वेश्चन बहुत हलवा सा है ना, ये क्वेश्चन तो एकदम हलवा बना दिया सर ने, पता नहीं कहाँ से पेपर आ गया, इतना इजी सा पेपर दे दिया ना। हाँ, जो भी टीपीएस क्लासेस से पढ़ेंगे उन सबको हलवा पेपर मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन बेटा दिया गया है, रेशनलाइजेशन करना है। 4√3 प्लस 5√2 डिवाइड बाई √48 प्लस √18। ओके, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका बेटा परिमेयीकरण यानी रेशनलाइजेशन करना है। इसका बेटा क्या करना है, रेशनलाइजेशन या परिमेयीकरण करना है। ठीक है, इसका हम लोग परिमेयीकरण करेंगे, कैसे करेंगे तो देखते हैं। इसमें बेटा हमने कहा था सबसे पहले डिनोमिनेटर का कंजुगेट नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं। तो पहले हम लोग कंजुगेट नंबर लेने से पहले न्यूमरेटर के जैसे नंबर तो बना लें इनको, है ना। हो सकता है हम इसको जब हम इस फॉर्मेट में लाएं, ठीक है, एक्सपोनेंट रेडियंट के फॉर्मेट में आए तो क्या करें, तो हो सकता है बेटा इनसे मैच करता हुआ कुछ मिल जाए तो और इजी हो जाएगा सॉल्व करने में, है ना, हो सकता है ना ऐसा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको बेटा हम लोग इसका एलसीएम लेके इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये जो नंबर दिया गया है 4 जो रेडिकेंट के बेस पे देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है उस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या करेंगे, अब हम लोग जैसे यहाँ पे बेटा 48 दिया गया है तो हम इस 48 को एलसीएम ले लेंगे। तो 48 का एलसीएम जब हम लेंगे बेटा तो 2 से कट जाएगा ये, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। जो भी नंबर ऐसा होता है जिसका पेयर नहीं बनता है वो हम रूट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो रूट के अंदर जो हम नंबर लिखेंगे उसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 नंबर्स का पेयर बन रहा है, ये 2 नंबर्स का पेयर बनना है, तो हर एक पेयर से 1 नंबर निकाल लेंगे। तो इससे हमने एक ले लिया 2, इस वाले से एक ले लिया 2, बचा है जो वो रूट के अंदर लिखेंगे, जिसका पेयर नहीं बनना वो रूट के अंदर लिख लिए। ठीक, तो ये आ गया बेटा 2 2 जा 4 यानी 4√3 आ गया। हम 48 को क्या लिख सकते हैं, 4√3 लिख सकते हैं, सॉरी। ठीक है,
ऐसे ही बेटा 18 को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी देखेंगे। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इसका पेयर बन रहा है। तो 3 3 इसका पेयर बन रहा है तो इसको हम बाहर लिख लेंगे, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो अंदर लिख लेंगे। ये हो गया। यानी 18 को बेटा हम लिख सकते हैं 3√2 और 48 को लिख सकते हैं 4√3। अगर हम लिख सकते हैं तो क्या करेंगे, इनको लिख के इनका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, 4√3 प्लस 5√2 डिवाइड बाई 4√3। 48 को हमने क्या लिखा है यहाँ पे 4√3 प्लस 3√2। 18 को हमने क्या लिख लिया 3√2। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब जो बेटा डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट नंबर लेंगे। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट नंबर क्या होगा, देखो बेटा देख के बताओ। इसका कॉन्जुगेट नंबर हो जाएगा 4√3 प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा 3√2। ये हो गया, ठीक है बेटा, यही डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ओके, इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। 4√3 प्लस 5√2, ये फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा। 4√3 माइनस 3√2 ये सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा। डिवाइड में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो थ्योरम बन रही होगी, 4√3 इधर भी है 4√3 इधर भी है और फर्स्ट नंबर पे ही है, ठीक है। और इधर प्लस लगा है इधर माइनस लगा है, वो भी कंडीशन फॉलो हो रही। 3√2 है 3√2 है, यानी ए और बी की वैल्यू सेम सेम है दोनों में, और सिंबल भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव। तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी थी, कौन सी थ्योरम थी जिसमें हम a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में लिखते थे। तो वो आपको पता ही है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया है। वो थ्योरम बेटा क्या थी, वो थ्योरम थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो हम क्या कर लेते हैं, a की जगह पे बेटा क्या लिखते हैं 4√3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस बी की जगह पे 3√2 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, ये इतना करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट से इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, यानी 4√3 से 4√3 माइनस 3√2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस लगा हुआ है प्लस लगा देंगे। 5√2 से मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट का पूरे का फिर से करा देंगे। ओके, ये इतना करने के बाद बेटा अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 का मल्टीप्लाई कराएंगे। अब 4√3 का होल ऑफ स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लीजिए। 4√3 का होल ऑफ स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई √3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 4 4 जा 16 हो जाता है, मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, यानी 16 मल्टीप्लाई 3 बचेगा और ये हो जाएगा 48। तो हमारा 4√3 का होल ऑफ स्क्वायर जो है वो कितना है बेटा 48 आया, ठीक है। ऐसे ही हम 3√2 को करेंगे। थ्री रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और 9 2 जा 18 हो जाएगा, ठीक। ये बेटा माइनस में 18 आ गया। इतना कर लिया हमने। इतना करने के बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीजें देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 4√3 4√3 दो बार है, ठीक है,
तो इनका इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 4√3 का स्क्वायर ही आएगा। ठीक, तो 4√3 का स्क्वायर करने पे 48 आता है, हमने अभी सॉल्व किया थोड़ी देर पहले। तो ये हो जाएगा बेटा 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, कितना हो जाएगा बेटा 48 हो जाएगा। फिर माइनस प्लस का सिंबल माइनस हो जाता है, फिर 4 3 जा 12 है ना, 4 3 जा 12 और पूरा पूरा 12 लिख लेते हैं। और रूट के अंदर बेटा दोनों में सेम सेम नहीं है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2 है। तो रूट के अंदर जब डिफरेंट नंबर होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई करा के रूट के अंदर ही लिख देते हैं। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ये हो गया। फिर आते हैं सेकंड नंबर पे, यही प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे। तो ये हो जाएगा बेटा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 4 5 जा 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, और रूट के अंदर बेटा डिफरेंट डिफरेंट नंबर है तो रूट के अंदर 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस प्लस माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे 5 3 जा 15 और 2 रूट में दोनों में है तो सिंगल टाइम जो है 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ठीक है, 15 दूना 30, ये हो गया। अब यहाँ पे बेटा 48 से 18 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा, सॉरी 30 बचेगा। ओके, कितना बचेगा बेटा 30 बचेगा। 8 से 8 माइनस करोगे 0, 4 से 1 माइनस करोगे 3, यानी 30 बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, 48 से 30 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, ये इंटीजर है ये भी इंटीजर है, इंटीजर से इंटीजर को हम ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं 48 से 30 को माइनस कर देते हैं, कितना बचता है 18 बचता है। 8 से 0 माइनस करोगे 8 बचेगा, 4 से 3 माइनस करोगे 1 बचेगा। ठीक है, फिर प्लस, अब देखो यहाँ पे 20 √6 है, √6 जो है वो 20 है और यहाँ पे √6 जो है वो 12 है। तो 20 में से जब 12 माइनस कर देते हैं तो हम कितना पाते हैं 8, वो भी कौन से पॉजिटिव वाले, क्योंकि पॉजिटिव वाले ज्यादा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और हैं क्या ये √6 है। ठीक, तो ये हो गया बेटा डिनोमिनेटर में 30। इतना करने के बाद अब क्या करते हैं हम लेते हैं कॉमन, ये 18 है और ये 8 है, 2 कॉमन मिल जाएगा बेटा। तो 2 9 जा 18 प्लस 2 4 जा 8, ठीक है, और डिवाइड बाई 30। ओके बेटा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 जा 15 2 जा 30, ये हो गया डिवाइड हो गया। तो ये बचा 9 प्लस 4√6 डिवाइड बाई 15। ओके, और यही बेटा हो जाता है आंसर आपका, यही बेटा क्या हो जाता है आंसर। देखा कितना इंटरेस्टिंग तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया। ठीक है, ऐसे ही बेटा सॉल्व कराएंगे और इजी तरीके से सॉल्व कराएंगे, एकदम मजेदार है ना, एकदम मसालेदार आएगा क्वेश्चन और आप लोग सॉल्व भी कर पाओगे इसको। ठीक है, तो जितने भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं सभी लोग अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो, जिससे ना क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेजेंट हो पाएँ। जितने ज़्यादा आप लोग प्रेजेंट होंगे उतना ही मज़ा आएगा हमको पढ़ाने में, और जितना ज़्यादा मज़े से हम पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग शेयर करते रहो क्लास को। फिर देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैसे करेंगे, वो भी एक नया एकदम इंटरेस्टिंग तरीके वाला क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। आते हैं बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और 9th क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ही है ना बेटा, 9th क्लास की ही क्लास है, 9th क्लास के ही क्वेश्चन है। और कुछ हाई स्कूल वाले बच्चे भी ज्वाइन हो जाते हैं तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत बढ़िया है ना, वो बच्चे भी ज्वाइन होते रहें। 9th जो होता है वो बेस होता है। ठीक है, हाई स्कूल के लिए बेस होता है, अगर 9th में अच्छे से पढ़ाई कर ली तो हाई स्कूल में एकदम झंडे गाड़ के आओगे, है ना बेटा। तो क्वेश्चन बेटा है 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इफ x इज इक्वल्स टू दिया गया है बेटा 1 प्लस √2। ठीक है, तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है, देन फाइंड द वैल्यू
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल ऑफ क्यूब। ये बेटा क्वेश्चन दिया गया है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है ना। वो कहते हैं ना, घबराना नहीं है, डट के सामना करना है। तो डट के सामना करोगे, अगर टीपीएस क्लासेस से पढ़ाई की तो डट के सामना करोगे और झंडे गाड़ के आओगे पेपर में बेटा, है ना। देखते हैं, ऐसे हमने क्वेश्चंस को बताया था। हालांकि ये क्वेश्चन बेटा एक नए टाइप का क्वेश्चन है, नया तरीका लगेगा इसमें, सोचने वाली बात है कौन कौन से टाइप होते हैं। तो जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सब नए नए टाइप के क्वेश्चन हैं, है ना, नए प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे सभी, और हर एक क्वेश्चन में अलग लॉजिक लगता है, ठीक। तो जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे पेपर भी फंसता है। तो जितने बच्चे जुड़ेंगे नहीं अच्छा रहेगा, ठीक। तो देखते हैं हमको दिया क्या है बेटा, x की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, x की वैल्यू दी गई है 1 प्लस रूट 2 और इसमें भी x यूज किया गया है, ठीक। और हमको निकाल लेना है बेटा 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, निकाल लेते हैं बस। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन में दे रखा है x की वैल्यू, तो हम 1 अपॉन एक्स भी तो इस पूरे टर्म में यूज क्या किया गया है, इसमें x यूज किया गया और 1 अपॉन एक्स यूज किया गया है, तो हम 1 अपॉन एक्स भी निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, 1 अपॉन एक्स निकालते हैं। x की वैल्यू पहले से ही दी गई है इसलिए हम 1 अपॉन एक्स निकालेंगे। तो 1 अपॉन एक्स के लिए हम क्या करेंगे, अब बेटा हम वैल्यू x की वैल्यू ही रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2। अब देखो इरेशनल नंबर आ गया, अब जब इरेशनल आ गया तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो बेटा इरेशनल ही दिया गया है। अब जब इरेशनल दिया गया है तो उसका रेशनलाइजेशन भी तो जरूरी होगा, है ना। तो जब रेशनलाइजेशन जरूरी होगा तो हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसे, कॉन्जुगेट नंबर लेके, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट नंबर क्या होगा, 1 माइनस रूट 2 होगा डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है 1 माइनस रूट 2। अब ये 1 माइनस रूट 2 जब हो गया तो अब इसका हम कराएंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है 1 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखेंगे थ्योरम कौन सी लग रही है, 1 प्लस रूट 2 यानी a प्लस बी, और 1 माइनस रूट 2 यानी a माइनस बी। तो a प्लस a माइनस बी, जब दो ब्रैकेट के नंबर्स होते हैं तो इनको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब a 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर का मतलब रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद ये आ जाता है बेटा 1 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2, ठीक है, ये आ जाता है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 अपॉन माइनस 1, ठीक है। तो ये जब माइनस 1 हो गया यहाँ पे तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, अब यहाँ पे दिक्कत आएगी आपको, तो यही चीज हम बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। अब अगला स्टेप में हम क्या लिखेंगे ये आप लोग कमेंट में बताइए, जितने भी बच्चे जुड़े हैं सब कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें 1 माइनस रूट 2 अपॉन माइनस है, तो अपॉन का जो माइनस है वो न्यूमरेटर में है, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में मूव करा देंगे इसको। तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस रूट 2, ठीक है, ये हो गया। तो ये माइनस हो गया, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस रूट 2, ठीक है, ये इतना आ गया। अब प्लस वाला नंबर हम पहले लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, रूट 2 प्लस है तो पहले लिख लिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर माइनस 1 कर दिए, ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जब ये वैल्यू आ गई है, ये किस चीज की वैल्यू आई है बेटा, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आई है, ठीक है। हमने क्या फाइंड किया है, 1 अपॉन एक्स फाइंड किया है। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ये है और एक्स की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है क्वेश्चन में, इन दोनों की वैल्यू इसमें रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो देखो भाई कैसे करेंगे, हमें क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू निकाल लें और इसका क्यूब करके उस क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो कोई डाउट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे, x की जो कि दी गई है 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस
√2, ठीक है, माइनस 1/x की वैल्यू क्या आई है, हमने सॉल्व किया तब, ये मिल गई बेटा √2 - 1, ठीक है। देखा ना कितनी इजी तरीके से आ गया आंसर। अभी आंसर नहीं आया है मेरे लाल लालियों, अभी आंसर नहीं आया है, इसको और भी सॉल्व करना है। 1 + √2 माइनस प्लस माइनस √2 माइनस माइनस प्लस 1, ये इतना हो गया। ये इतना करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे, अब एक और मजे की चीज आएगी। इसमें कुछ नंबर ऐसे हैं जो टर्मिनेट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। √2 से √2 माइनस करना है तो क्या आएगा, कहोगे 1 से 1 माइनस करना होता तो मान लेते, √2 से √2 कैसे माइनस करेंगे। अरे मान लो तुम एक आदमी से, चिंकू से 5 रुपए लिए थे बिस्किट खाने के लिए, और अब वो मांग रहा है तुमसे, तुम्हारे पास है तो तुमने 5 रुपए खट से दे दिए, उधारी भी खत्म हो गई, उसका भी काम हो गया। तो वैसे ये हमने लिए थे उधार और ये आए हमारे पास तो हमने इसको दे दिए, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, और ये 1 और 1 मिलके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो कितना आया, 1 - 1/x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। हमको निकालना क्या था, 1 - 1/x का होल ऑफ क्यूब निकालना था। तो हम क्या कर देते हैं, ये वैल्यू आई है बेटा 1x - 1/x की, तो x - 1/x का क्यूब करेंगे तो क्या है भाई, x - 1/x का होल ऑफ क्यूब। ये हम कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हम रखेंगे x - 1/x की वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारी आई थी 2 का करेंगे क्यूब। जब हम इसका कर देते हैं क्यूब तो ये हो जाता है 2 × 2 × 2 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 2 जा 8, क्या आता है बेटा 8, आंसर हो जाता है यही, ठीक है। तो हम लोग बेटा जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बेटा समझ में आ गए। पर डे क्लास का टाइम जो है बेटा वो 11 बजे का है, ठीक है, पर डे क्लास का टाइम 11 बजे का है। सभी बच्चे क्लास में 11 बजे ज्वाइन हो जाया करें, है ना, टाइम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टाइप का कौन सा क्वेश्चन होता है भाई, वो भी देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट है इसमें और मज़ा आएगा और बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको हम समझाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। सभी लोग अपनी नोट्स बनाते रहिए बेटा, ठीक है, नोट्स बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आप ये 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो नहीं देख सकते, है ना, नोट्स को तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बेटा जो है वो क्या है, इफ 3 + √7 डिवाइड बाई 3 - √7 इज इक्वल्स टू a + b √7, ये दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। देखा चेंज है ना क्वेश्चन का टाइप, अभी तक हम क्या कर रहे थे बेटा, रेशनलाइजेशन कर रहे थे, ठीक। फिर हमने क्या किया, रेशनलाइजेशन करने के साथ साथ वैल्यू भी पुट करके वैल्यू निकालने का काम किया। फिर थर्ड टाइप में हमने क्या पढ़ा कि कोई नंबर दिया गया है उसमें रेशनलाइजेशन भी है, वैल्यू भी पुट करनी है, ठीक है, और उसके बाद उसका क्यूबिक रूट भी निकालना है, ठीक है। फिर अब ये फोर्थ टाइप क्या आया है, जिसमें हम लोग बेटा ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने वैल्यू रखना सीख लिया, अब वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो वैल्यू हम लोग कैसे निकाल लेंगे,
तो वैल्यू निकालने के लिए हमको ये बेटा क्वेश्चन में दिया गया है कि 3+√7 अपॉन 3 - √7 जो है वो इक्वल किसके है, a+b√7 के, ठीक है, b√7 के इक्वल है। ओके बेटा, तो b√7 के इक्वल जब है तो हम क्या कर लेते हैं, इसका करा लेते हैं रेशनलाइजेशन। तो ये हो जाएगा बेटा 3+√7 अपॉन 3+√7, ठीक। ये इतना करने के बाद जब हम इसका कराएंगे मल्टीप्लाई, तो देखो ये 3+√7 है 2 टाइम, वो भी मल्टीप्लाई में। जब 2 टाइम मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है तो वो बेटा हम स्क्वायर लगा देते हैं उस नंबर में, ठीक है। तो ये हो जाता है 3+√7 का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई, डिवाइड में लग रही है बेटा थ्योरम, कौन सी, a² - b² इज इक्वल्स टू a - b एक ब्रैकेट में, a+b सेकेंड ब्रैकेट में, ठीक है। तो हम लगा देंगे, ये हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 7 रूट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, बोलो बेटा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी लोग। इसको हम जब, ये देखो ये कौन सी थ्योरम बन रही है बेटा, a+b का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, ओके। और यहाँ पे हमने कौन सी थ्योरम लगाई थी, यहाँ पे हमने लगाई थी a - b a+b इज इक्वल्स टू a² - b², ठीक है। ये दो थ्योरम हमने लगाई थी, तो इन दोनों थ्योरम्स को यूज करके हमने ये स्टेप निकाला था। अब हम क्या करेंगे, अब इसको और सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a+b का स्क्वायर a² + b² + 2ab, यानी इन दोनों वैल्यू को हम इस फॉर्मेट में अरेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का मतलब √7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे 3 है, मल्टीप्लाई b की जगह पे √7 है। ये हो जाएगा बेटा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 = 9, ओके, माइनस √7 का स्क्वायर करने पे बेटा डायरेक्टली 7 ही बचता है, ठीक है। किसी रेडिकल नंबर का स्क्वायर करने पे हमको रेडिकेंट मिलता है। रेडिकेंट क्या होता है, जो रूट के अंदर लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जब हम अगले स्टेप में जाएंगे तो बेटा क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस √7 का स्क्वायर करेंगे 7 हो जाएगा, प्लस 2 3 = 6 √7 हो जाएगा, अपॉन में 9 से 7 माइनस करेंगे 2 बचेगा, ठीक है बेटा। तो ये बेटा इतना स्टेप हमको मिला यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, अब हमको ये जो हमने निकाला है इसका हम रेशनलाइजेशन किसका किया था, इसका। अब हम इसको करेंगे इसके इक्वल, जो हमारा ये आया है नंबर इसको हम इसके इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो अभी भी एक स्टेप और इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या है, ये 7 और 9 जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 16। तो ये हो जाएगा 16 + 6 √7 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसको और आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो सकता है बेटा 2 कॉमा मिल जाए इसमें, ठीक है, 2 कॉमा हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेने पर क्या होगा, 2 8 = 16 हो जाएगा, प्लस 2 3 = 6 हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा तो बचेगा क्या, तो ये बचेगा बेटा 8 + 3√7, ये इतना आ गया। जब 8 + 3√2 आया तो हमने ये निकाला किसके इक्वल निकाला था, बोलो बेटा, ये हमने निकाला था
a प्लस बी रूट 7 के, a प्लस बी रूट 7 के। अब देखो हम करेंगे इसका कंपैरिजन। क्या करेंगे? कंपैरिजन। तो ये हो जाएगा बाय कंपेयरिंग। बाय कंपेयरिंग क्या हो जाएगा बेटा? a जो है बेटा उसकी जगह पे क्या आ रहा है? 8। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8। ठीक है बेटा। a से हमने जब कंपेयर किया इसको तो बेटा a की जगह पे क्या आया? 8। ठीक है, अब जब हम b से कंपेयर करेंगे इसको तो बेटा क्या आएगा? b इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हमने कंपेयर किया तो कैसे किया, इसका क्या रीजन है? अब बेटा हमको देखो यहाँ पे इसके इक्वल में दिया था। ठीक है, तो इक्वल में दिए होने का यही रीजन है कि हम जब कंपेयर करेंगे तो पहले सबसे पहले इसका हमने किया रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन पे हमको मिला ये। ठीक है, ये जब मिला ठीक है बेटा, तो ये हमने कर दिया इसका रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करने पे ये मिला हमको, और ये मिलने के बाद हमने इसका किया कंपैरिजन। कंपैरिजन करने पे हमको a और b की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो जब ये a और b की वैल्यू मिल गई यहाँ पे ये आंसर आ जाता है। ठीक है, ओके बेटा, ये सब क्लियर है? ओके बेटा, सब क्लियर है? सभी लोग कमेंट में बताएंगे। जो बेटा क्लास टाइम है वो सुबह 11 AM पे है। ठीक है, सभी बच्चे टाइम से ज्वाइन हुआ करिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करते हैं हमारे लिए मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज़ और, जितने भी बच्चे जुड़ते जाएं नए नए, है ना, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें और जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे बेटा लाइव क्लास स्टार्ट हो वैसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।